लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें सिर्फ इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि हम उनसे बेटर होते हैं। तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जब भी ऐसा हो तो ये मान लीजिए कि ईश्वर इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। ऐसी ही कहानी है गौतम ऋषि की। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के संग ब्रह्मगिरी पर्वत पे रहते थे। बहुत तपस्वी थे, बहुत बड़े साधक थे। अब उस पर्वत पे उनके आसपास और भी साधु संत रहते थे। उन साधु संतों को गौतम ऋषि से जलन होने लग गई। तो फिर उन साधु संतों ने क्या किया कि मिलके गणेश जी की बड़ी पूजा करी, बड़ी तपस्या करी और उनसे एक प्रॉमिस ले लिया कि जो वो कहेंगे वो गणेश जी को मानना पड़ेगा। गणेश जी अपने वादे से बंध गए। उन साधु संतों ने गणेश जी से ये वरदान मांगा कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी पर्वत से चले जाएं। अब चूंकि गणेश जी अपने वादे से बंध चुके थे तो यहाँ से गणेश जी की लीला शुरू हुई। गणेश जी ने एक गाय का रूप लिया और गौतम ऋषि के आश्रम के पास जाकर के वहां के जो पेड़ पौधे थे उनको खाना शुरू कर दिया। एक तरीके से उन पेड़ पौधों को और जो उनकी वाटिका थी उसको खराब करना शुरू कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। गौतम ऋषि ने उस गाय को भगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो गाय नहीं भागी। अल्टीमेटली जब गौतम ऋषि के पास कोई और चारा नहीं बचा तो उन्होंने एक छोटा सा तिनका लिया और उस तिनके से उस गाय को छू दिया और उस तिनके से उन्होंने उस गाय को हल्का सा टच कर दिया। गाय वहीं की वहीं गिर गई और मर गई। जितनी तेजी से गौतम ऋषि की प्रसिद्धि नहीं फैली थी उससे भी ज्यादा तेजी से ये न्यूज फैली कि गौतम ऋषि ने एक गाय की हत्या कर दी है और अब उनके ऊपर गो हत्या का पाप है। सारे जो उनके अड़ोसी पड़ोसी ऋषि और बाकी महात्मा लोग थे वो आए और उन्होंने कहा कि देखो आपसे गौ हत्या हुई है और आप हमारे पड़ोस में न रहो तो अच्छा है। हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि एक गौ हत्यारा हमारे आसपास रहे। गौतम ऋषि बड़े उदास हुए, बड़े परेशान हुए क्योंकि जो सच था वो तो सिर्फ वो ही जानते थे। तो फिर उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत को छोड़ दिया। वहां से गौतम ऋषि आगे बढ़े पश्चिम के जंगलों की तरफ और वहां पर उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या स्टार्ट करी। उनकी इतनी लंबी कठोर तपस्या से महादेव बहुत प्रसन्न हुए, उनको दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि जो पहले से ही बड़े उदास थे, बड़े उनका मन खिन्न था, तो उन्होंने बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे मुझसे गोहत्या का पाप हुआ है और उससे उबरने के लिए मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गंगा तक जाने की इच्छा नहीं है। आप मेरे गंगा स्नान की व्यवस्था यही कर दीजिए। तो महादेव जी ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात। उन्होंने अपनी एक जटा खोली और उसमें से गंगा की धारा बह निकली। गौतम ऋषि ने उसमें स्नान किया और वहां से एक नदी स्टार्ट हुई। उस नदी को गौतमी नदी कहा गया। अब बारी थी गौतमी नदी को अपनी बात कहने की। तो उन्होंने महादेव से कहा कि मैं आपकी जटाओं से निकली हूँ और मैं तभी तक इस स्थान पर रहूंगी जब तक आप यहाँ रहेंगे। यदि आप यहाँ से हट गए तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं तो आपके साथ ही आपके लोग को चलूंगी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन शिव जी ने ऐसे निकाला कि वो अपने एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पे स्थापित हो गए। ये ज्योतिर्लिंग था त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर से निकली गौतमी नदी और गौतमी ही आगे चलकर गोदावरी के नाम से फेमस हुई। गोदावरी दक्षिण भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स हैं और उनको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अल्टीमेटली यही गोदावरी बहते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। वही बंगाल की खाड़ी जिसमें गंगा मैया आखिर में आकर समुद्र में मिलती है। तो देखिए, गौतम ऋषि को पसंद ना करने वाले, उनको उनसे नफरत करने वाले, उनसे घृणा करने वाले जो बाकी के लोग थे, उन्होंने उनका नुकसान करने की जरूर कोशिश की, पर चूंकि गौतम ऋषि गलत नहीं थे तो उनसे नफरत करने वालों ने उनका नुकसान करने के लिए भी जो प्लानिंग की वो अल्टीमेटली उनके लिए बेनिफिट में रही। उससे उनका यश और बढ़ा और उनका नाम माँ गंगा से हमेशा के लिए जुड़ के अमर हो गया। तो अगर आप सही हैं तो जो लोग आपसे नफरत करते हैं ना, उनकी चिंता मत करिए, उनका इलाज ईश्वर स्वयं कर देगा और आप अल्टीमेटली बेहतर ही रहेंगे, आप उनसे अच्छे ही रहेंगे, आपका हमेशा फायदा ही होना है।